बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का आलू और मछली का सालन यानी फ़िश करी, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। और इसमें हम कोई टमाटर ऐड नहीं करेंगे और ना ही कोई दही का इस्तेमाल होगा। इसमें बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार होती है रेसिपी बग़ैर टमाटर और दही के। ये मेरे अपने घर की रेसिपी है, तो हर टिप और ट्रिक के साथ बताऊंगी। जब भी आप फ़िश मंगवाएं तो उसको अच्छे से वॉश करके उस पर रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और नमक, गरम मसाला थोड़ा सा लगा के फिर ही फ्रीज़ किया करें। मछली को मसाला लगा के रखने का फ़ायदा ये है कि मसाला अंदर तक जाता है तो मछली अंदर से फीकी नहीं रहती है। और दूसरा ये कि आप जब भी इसको फ्राई करें या सालन में ऐड करें तो ऐसे ही डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे 450 ग्राम्स फ़िश लिए है मैंने, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, 1/4 कप ऑयल का मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद जो प्याज थी उसको मैंने स्लाइसेस में कट करके रखा था वो ऐड करूँगी इसमें। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। कोई भी सालन बनाएं तो उसमें ये एहतियात किया करें कि प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो, मीडियम ब्राउन हो। ये सारे स्पाइसेस फ़िश करी में जाएंगे। धनिया पाउडर है, साबित ज़ीरा है, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक है। क्वांटिटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगी है हमारी, इसको और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लेकिन इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अगर पहले ही ऐड करते तो अदरक लहसुन जो है वो जल जाती है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो था बना के रखा था हमने वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा इसको भूनेंगे, उसके बाद ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 2 मिनट के बाद हम ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद भी इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे पक जाएं। इसके बाद इसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए और प्याज जो है वो नरम हो जाए, अच्छे से गल जाए। इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए। और जब मसाला इस तरह का हो जाए तो इसमें हम आलू कट करके ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मसाले में आलू ऐड करने के बाद इसकी 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसके बाद हमने इसमें फ़िश ऐड कर लेनी है। फ़िश डालने के बाद इसमें ऊपर से ही हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून जितना। इसकी थोड़ी सी इस तरीके से भुनाई करेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तकरीबन 2 मिनट तक। जब ये थोड़ा सेटिंग में आ जाए तो इसमें चम्मच वगैरह हमने कोई नहीं चलाना है। हांडी वगैरह जिसमें आप पका रहे हैं उसकी साइड से पकड़ के आपने सिर्फ इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। इससे इसकी भुनाई बहुत अच्छी सी हो जाती है। और मछली की भुनाई हमेशा इसी तरीके से करते हैं, चम्मच लगाएंगे तो मछली सॉफ्ट होती है, टूट जाती है। तो आलू और मछली एक साथ ही भुन जाएंगे। इसमें हमने तकरीबन थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद इसको इसी तरीके से घुमाना है तकरीबन 5 मिनट तक। पहले एक साइड हम इसका इस तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे मैंने इमली का पल्प ऐड किया है तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जितना। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको खटाई पसंद हो आप इतनी ऐड करें। तो इसको हम इसी तरीके से गोल गोल घुमा के तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। मछली की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है वरना इसकी स्मेल रह जाती है। जब एक तरफ हमारा अच्छे से भुन जाए तो हमने इस तरीके से मछली की साइड चेंज कर लेनी है। फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से भूनना है। सिर्फ हांडी को साइड से पकड़ के, कढ़ाई को साइड से पकड़ के और घुमाना है बस। चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसमें। तो इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं होगी। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी आपकी इंशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। इसकी 5 मिनट तक एक साइड पहले भुनाई होगी, फिर 5 मिनट दूसरी साइड इसकी भुनाई करेंगे। और इसके बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतनी इसमें उतना पानी ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऐड किया था पानी का। इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो गई, उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के कवर कर लेना है ताकि हमारी मछली अच्छे से गल जाए। और बिल्कुल जब दम पे लगाएं तो उससे पहले हमने इसमें हरा धनिया और अगर ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, मैंने पहले ऐड कर ली थी।
और फिर इसमें हाफ़ टी स्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। ज़्यादा मेथी ऐड करने से थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है, तो कसूरी मेथी सिर्फ खुशबू के लिए ऐड करिएगा। और बिल्कुल एंड में इसके 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो 1 टेबलस्पून कर लीजिएगा, लेकिन लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें। और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि मछली और आलू हमारे साथ में ही गल जाएं। यहाँ पे देखिए मछली बिल्कुल भी नहीं टूटी है, क्योंकि मैंने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाया था। और बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर अगली नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि कैसी लगी ये रेसिपी। और अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।